बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 5 रजब 1443 हिजरी है, 6 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई 31 मार्च तक सब लोगों का इकामा रिन्यू हो चुका है। उन लोगों का जो लोग सऊदी अरब के बाहर है और ममनुआ कंट्री में रह रहे हैं, बैन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, और वो लोग कोरोना के चलते यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं, अब तक ऐसा होता था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को अभी फ़्लाइट ओपन है और इंडिया पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अभी शायद ये इंडिया पाकिस्तान के लिए ना हो, क्योंकि हमेशा कंट्रीज़ के नाम आते थे, अभी कंट्रीज़ के नाम नहीं आ रहे। तो लिहाजा वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उन सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, आप अपने स्पॉन्सर यानी कफ़ीलों से बात करिए कि भाई आपका रिन्यू हुआ या नहीं हुआ। अगर रिन्यू नहीं हुआ तो आप अपने स्पॉन्सर या कफ़ील से बात करके रिन्यू करा ले। हो सकता है ख़ुद का निज़ाम के तहत आपका रिन्यू ना हो, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में नहीं आते जिन कंट्रीज़ के ऊपर बैन लगा था। ये ऐसी इंफॉर्मेशन आजकल चैनल्स के ऊपर आ रही है, मैं वहीं से लेके आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरी अहम बात दोस्तों, वो लोगों का जिन लोगों का इकामा अभी तक रिन्यू हो रहा था, जो सऊदी अरब के बाहर थे, लेकिन उनका फैमिली का रिन्यू नहीं हो रहा। मैंने इससे पहले भी बताया था कि भाई हमारे एक दोस्त थे पाकिस्तान के, जो कराची गए हैं, जब तक कि उन्होंने पूरे चीज़ें उन्होंने नहीं भरे फ़ीस, जब तक उनको जाने नहीं दिए। तो लिहाजा आप भी ये चीज़ भी अपने कफ़ील से बात करके क्लियर करा ले। तो अगर आप नहीं आ सके तो फ़ौरन आ जाए, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। अगर आने में देर है तो अपने कफ़ील स्पॉन्सर को बोल के रिन्यू करा ले, ताकि आपके लिए कोई मसले ना हो। बहरहाल दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं को आप लोगों को देनी थी, और ये आप लोग हर न्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सर्दी की लहर चल रही है, किसी किसी जगह पे बर्फ़बारी भी हो रही है, लेकिन जिद्दा और मक्का के अंदर शायद ये पहली मर्तबा है इतनी कड़ाके की सर्दी चल रही है। दोपहर के वक्त में भी मैं देखा, ज़ोहर में भी, असर में भी जो है सर्दी बहुत चल रही है, और ऐसी कड़ाके की सर्दी मैं ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं देखा। मदीने में देखा था, लेकिन जिद्दा मक्का के अंदर मैंने नहीं देखा। बहरहाल दोस्तों, ये बहुत सर्दी है, ऐसे में बहुत सारे लोग तयम्मुम करने पे मजबूर है। आप लोगों को भी अगर सर्दी नहीं बनती है तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग तयम्मुम कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला आसानी किया हुआ है, और इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत नरम, बहुत आसान रिलीजन है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप लोग अगर वज़ू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर ले, ताकि तयम्मुम में आसानी से नमाज हो सके, या अगर आपके पास गर्म पानी का इंतज़ाम है तो गर्म पानी से भी आप लोग कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी तो सर्दी ऐसी चल रही है कि ठंडे पानी में आप हाथ डालो या नॉर्मल पानी में हाथ डालो, बिल्कुल बराबर है। यानी पानी ऐसा ठंडा है, डालने से पहले ही आपका हाथ एकदम अकड़ गया ऐसा लग रहा। बहरहाल दोस्तों, हर जगह दुआ की ज़रूरत है। मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ आप सब लोगों से, दुआ करिए अल्लाह ताला सर्दी से सबको महफूज रखे, क्योंकि गर्मी में तो कोई भी जी ले सकता है, लेकिन सर्दी में जीना सबके लिए मसला है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको मुश्किलात से महफूज रखे, परेशानियों से महफूज रखे, और सबकी जो है परेशानियों को दूर करे, और सर्दी को दूर करके नॉर्मल सर्दी कर दे या अल्लाह, और गर्मी भी लाए तो नॉर्मल गर्मी रखे, ताकि लोगों के लिए परेशानी ना हो। आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अभी सऊदी अरब के अंदर तकरीबन हर स्कूल खुल चुका है। अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक क्लास है और उसके 4 सेक्शंस है या ग्रुप है, तो एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक, यानी तीनों को ऑनलाइन क्लास होंगे, और एक को जो है ऑफलाइन क्लास यानी फ़िज़िकली अपीयरेंस होना पड़ेगा। इस तरह जो है क्लासेस चल रहे हैं, और बाज़ लोगों के सेक्शंस जो है एक एक हफ़्ते के बाद आ रहे हैं। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, जो भी हो, चल रहा है। और आप रास्ते में रश भी देख सकते हैं, जो कि रश नहीं होता था पहले। अभी
आप ये रश को भी नोट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये तो है मुख्तसर सी खबर, लेकिन आपसे खुसूसी गुजारिश है कि भाई अपने बच्चों को डांटे मत और अच्छे उससे समझाए कि भाई समझने के तरीक़े बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। उन्हें वो तरीक़े बताए किस तरह से मसलों को हल किया जाए, इक्वेशंस को हल किया जाए, और कैसा पढ़ना का है, कैसा शॉर्टकट में याद करना है। ये टेक्निक्स भी यूट्यूब के ऊपर है, वो फ़ायदे आप अपने बच्चों को दें। ज़ाहिर बात है, इसके लिए आपको समझना है। अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर सर्च है, सर्च में जाके आप देख सकते हैं। मुख्तसर ये है दोस्तों कि बच्चों को अच्छी तालीम दे, और बच्चों को जो है ये मत बोले कि भाई यही बने वही बने, जो उनके नसीब में बनना है वो बन जाएंगे। लेकिन बच्चों को अगर आप मोटिवेट करेंगे तो आप उनको बताएंगे कि भाई डॉक्टर इंजीनियर के पीछे मत पड़े, आप जो है आईएएस बने, आईपीएस बने, तो ऑटोमेटिक बच्चे की तालीम जो है ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज भी इंडिया के अंदर असदुद्दीन साहब की न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बन के घूमती रही, और लोग उसके बारे में जो है न्यूज़ां बनाते रहे। अभी अमित शाह साहब का भी बयान आ गया कि वो बहुत जल्द पार्लियामेंट को बताएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जो भी हुआ था। और पुलिस ने जो है वो 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जिन्होंने असद साहब के ऊपर जो है बुलेट चलाई थी। और ऐसे में पूरी इन्फॉर्मेशन अभी जो निकल के आई है वो ये है कि ये 2 लोग असद साहब का काफ़ी टाइम से पीछा कर रहे थे, इनकी हर रैली में रहते थे और इनके भाषण सुनते थे, और फेसबुक पे भी ये लोग जो है अपने चीज़ें शेयर करते थे। वहीं से उनकी इन्फॉर्मेशन निकल के आई, एक तो नॉन मैट्रिक है और दूसरा जो है एलएलएम करा हुआ है, एक बड़े वकील की तालीम हासिल किया हुआ है। इतनी बड़ी तालीम हासिल करने के बाद इतना घिनौनी हरकत क्यों किया? पुलिस के सवाल जवाब में उसने बताया कि भाई वो काफ़ी ज़माने से उनके पीछे था, उनकी रैली में अटेंड करता था, लेकिन उसको मौका मारने का नहीं मिला। तो ये दोनों साथी जो है मिल के मौका बनाए कि भाई ये जगह पे टोल नाके पे गाड़ी स्लो होती है, वहीं पे उनको जो है मारा जाएगा। उसका इरादा था असद साहब को सीधा गोली मारने का, लेकिन असद साहब ने उसको देख लिया और वो झुक गए। जैसे ही झुके तो उसने भी जो है नीचे गोली चलाई, तो नीचे 2 निशान है, तीसरा निशान जो है टायर के ऊपर, जो आगे जाके टायर जो है ख़राब हो गया था। और पुलिस ने बताया कि भाई उसके तकरीबन जो इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ चैनल के ऊपर आई है 5 गोली चले हैं, इस तरह 5 राउंड बोल के बता रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल दोस्तों, एक ड्राइवर ने भी अच्छा काम किया कि भाई फ़ौरन जो है उसको ढकल के गाड़ी से आगे लेके चले गए हैं, इस तरह उनकी जान बची। बहरहाल पुलिस ने भी जो है फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया, और असद साहब को जेड सिक्योरिटी दी गई है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, इसके अंदर पुलिस वाले नहीं होते बल्कि सीआरपीएफ के लोग होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं। लेकिन असद साहब ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब से मैं जो है एमएलए बना हूँ, और फिर 2 मरतबा एमएलए और 4 मरतबा एमपी, तब से लेके अब तक जो है उन्होंने कभी भी सिक्योरिटी नहीं ली। उनका ये कहना है कि भाई सिक्योरिटी का जो पैसा जो है टैक्स से आता है, लोग देते हैं, वो पैसा कहीं अच्छे काम में इस्तेमाल होना चाहिए। बहरहाल उनकी सोच बहुत अच्छी है, और उन्होंने वाकई काम भी बहुत अच्छे किए हैं। और सबसे ख़ास बात ये दोस्तों कि जब आदमी लोगों के बीच रहता है, लोगों के काम करता है, तो लोग भी उसको दुआ देते हैं। यकीनन ना सिर्फ उनको उनकी वालदा की दुआ थी, बल्कि तमाम लोग जिनके जिनके उन्होंने काम किया उन सब की दुआ है। इंसान को ऐसे ही लोगों की दुआएं लेना चाहिए। दुआ लेंगे तो ऐसे मुसीबतों में भी ये दुआएं काम आती है। और ऊपर वाला भी हमारे आमाल को नहीं देखता, हमारे दिल को देखता, हमारे दिल में क्या है। तो हम अगर अच्छे अमाल करेंगे तो यकीनन हमारे दिल से जो लोगों को दुआ भी मिलेगी। तो हमको भी अच्छे काम करना चाहिए। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो है लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं। यकीनन ऐसे अच्छे काम हर एक को करते रहना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो इंडिया के न्यूज़ चैनल के ऊपर चल रही थी, तो मैंने वहीं से लिया, आपको बताया, अपडेट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कैसे जस्टिफाई करेंगे?
सर योगी जी ने इंटरव्यू दिया है चैनल न्यूज़ 18 को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई आपके साथ वो गलत है, लेकिन आपको भी अपनी जुबान पे थोड़ा वो लगा के रखना चाहिए क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अब वो एक मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को, अगर हमने कुछ बात कही है तो आप बताइए क्या कहा है, मीडिया को बताइए। ये आप नहीं तय कर सकते ना, ये तो संविधान और कानून तय करेगा कि हमने, कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है, आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसान, ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है। चौथी बात, हम बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो हमने कल पार्लियामेंट में कहा, कि आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है, इस पर गौर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी यूरिक एसिड का एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आज से 10 साल पहले मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पे बनाई थी और अल्लाह के फजल से 5 मिलियन व्यूज़ इसके आए थे, यानी 50 लाख व्यूज़, और कमेंट्स भी कम से कम 2 लाख बंदों ने उस वीडियो पर कमेंट्स किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गारंटेड इलाज अल्लाह के फजल से यूरिक एसिड का, और वो भी बगैर किसी दवाई के। मूली लें, सुबह उठें, उसको छील कर निहार मुँह उसके ऊपर नींबू छिड़क के खा लें। ये अमल आपने सिर्फ 1 हफ़्ता करना है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जिस्म के अंदर से यूरिक एसिड खारिज हो जाएगा, जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा, जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी, मैदे मसाने की गर्मी दूर हो जाएगी, और मैदे की वर्किंग में ऐसे बेहतरी आएगी कि जैसे आपका मैदा बिल्कुल 0 मीटर नया हो गया। ये नुस्खा टोटका सदका जारिया के तौर पर शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों का भला करें, दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजीज। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हिजामा करने फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, मोइन साहब के पास। आप 3 साल से हिजामा कर रहे हो और फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के पास किया, क्या फ़र्क पाया? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपके पास काफ़ी लेट आया, इस बात का अफसोस है। आज पहली मरतबा सही हजामा क्या होता है डॉक्टर मोइन साहब से मैंने वो चीज़ जो है पाया है, हासिल किया है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। बदन में कितना रिलैक्स है आपको? बहुत ज़्यादा। मेरे पास अभी जो है अल्फाज नहीं है कि मैं कितना बताऊं कि कितना आराम हुआ है। सर का भी लेके और पीठ का भी लेके, बॉडी का भी लेके बहुत आराम हुआ है। हजामा क्या होता है डॉक्टर मोइन साहब के पास आकर मैंने पहली बार महसूस किया है कि सही हजामा क्या होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताया कि हिजामा सिर्फ ब्लड निकालने का नाम नहीं है। हाँ, ये अल्फाज आपका मुझे बहुत अच्छा हो गया। ये अल्फाज जो है बड़ा अच्छा लगा कि अभी तक जो है मैं ब्लड निकलवा रहा था, हजामा नहीं करवा रहा था, हजामत करवा रहा था। आज पहली मरतबा जो है हजामा करवाया हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।